Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे भाउचर एंट्री। यानी भाउचर एंट्री कैसे किया जाता है, यानी किसी भी भाउचर पे हम लोग एंट्री कैसे मारेंगे। जैसे कि हमारा कॉन्ट्रा भाउचर होता है, पेमेंट भाउचर होता है, रिसिप्ट भाउचर होता है, सेल होता है, परचेज होता है। तो इन सब भाउचर पे हम लोग कैसे एंट्री मारेंगे। जैसे कि जनरल भी भाउचर होता है, इन सब भाउचर पे हम लोग कैसे एंट्री मारेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ हम लोग आज एंट्री मारना सीखेंगे, एक एक एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल भी एक एक दे रखे हैं हम लोग हर क्वेश्चन का। इसका आपको पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस फाइल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक है कॉन्ट्रा भाउचर। तो जो कॉन्ट्रा भाउचर होता है वो हमारा F4 से स्टार्ट होता है। F4 से यानी कॉन्ट्रा भाउचर आता है और इसका काम होता है कि जितना भी कैश और बैंक का ट्रांजैक्शन हो, यानी कैश और बैंक से ट्रांजैक्शन हो, यानी फंड ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे बैंक से कैश में दिए, कैश के थ्रू बैंक में जमा किए या बैंक से हम लोग कैश लिए, तो इस तरह का जो भी ट्रांजैक्शन रहेगा कैश और बैंक के साथ, उसको हम लोग F4 में एंट्री करते हैं। यानी कॉन्ट्रा भाउचर में हम लोग एंट्री उसको करते हैं। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में लिखा है डिपॉजिट कैश इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी हम लोग बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं कैश के थ्रू। कितना? 1 लाख रुपए। तो चलते हैं हम लोग पहले टैली पर। जैसे कि यहाँ एक कंपनी बना हुआ है और एंट्री करने के लिए हम लोग चलेंगे अकाउंटिंग भाउचर। और यहाँ पर जैसे कि F4 से एंट्री मारना है हमको। पहला क्वेश्चन है हमारा F4 से, तो F4 प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रा भाउचर आ गया और यहाँ पर पूछ रहा है क्रेडिट और डेबिट, तो पहले क्या होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में हम लोग हो रहा है कि कैश इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी बैंक में हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं, तो हमारा बैंक रिसीवर हो गया। उस हिसाब से हमारा बैंक डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट होता है और पर्सनल अकाउंट हमारा रिसीव कर रहा है, तो इसलिए हमारा वो DR हो जाएगा और कैश CR हो जाएगा। तो कैश CR हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग CR जैसे पूछ रहा है तो CR में हम लोग कैश ले लेंगे और अमाउंट हमारा 1 लाख रुपये इंटर कर लेंगे। इंटर करते हैं, फिर यहाँ DR पूछने लगा, तो DR में अब हम लोग को बैंक चाहिए, तो यहीं से अल्ट C करके लेजर बना लीजिएगा, Alt+C, और यहाँ पर हम लोग लेजर बना लेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और किसी भी बैंक का लेजर हमारा, उसका ग्रुप आपको होता है बैंक अकाउंट, यानी कोई भी बैंक हो उसका ग्रुप आपको बैंक अकाउंट ही होगा। यानी किसी भी तरह का बैंक हो उसका ग्रुप हम लोग बैंक अकाउंट लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पर बैंक लेने के बाद इंटर करेंगे हम लोग और इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा और इंटर करते जाइएगा और एक्सेप्ट कर देना है। इस तरह से हमारा कॉन्ट्रा का एंट्री पास हो गया, यानी एक एंट्री हम लोग कॉन्ट्रा भाउचर का कर लिए। उसी तरह अब दूसरा जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर शो कर रहा है पेमेंट भाउचर। यानी पेमेंट भाउचर में हम लोग कैसे एंट्री मारते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सैलरी पेड बाय चेक, यानी चेक के थ्रू हम लोग सैलरी पेड कर रहे हैं। कितना? 2500 रुपये। और यहाँ पर चेक नंबर दिया हुआ है। तो जैसे कि सैलरी हमारा पेड करते हैं तो सैलरी का लेजर होता है, तो ये हमारा एक्सपेंस होता है, क्योंकि हम लोग सैलरी किसी को पे करते हैं तो हमारा खर्चा होगा, तो इसलिए इसका लेजर बनेगा सैलरी और इसका ग्रुप हो जाएगा आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हम लोग चलते हैं बनाने अकाउंट इन्फो और यहाँ पर F5 करेंगे पेमेंट। तो पेमेंट ले लिए और पेमेंट में यहाँ पर डेबिट में हमारा सैलरी हो जाएगा, क्योंकि जो भी एक्सपेंस होता है हम लोग उसको DR में लिखते हैं। कोई किसी भी तरह का खर्च हो उसको हम लोग DR पक्ष में लिखते हैं। तो यहाँ पर DR में सैलरी हो जाएगा। तो Alt+C करके लेजर बना लीजिएगा यहाँ पर सैलरी का, सैलरी, और इसका ग्रुप पूछ रहा है यहाँ पर अंडर क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारा एक्सपेंस है, तो यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेना है और इंटर करते आगे बढ़िएगा। और यहाँ पर अमाउंट पूछ रहा है कितना अमाउंट, तो यहाँ पर देखिए 2500 रुपये दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 2500 रुपये। और यहाँ बाई चेक, तो चेक जब भी होता है चेक की जगह पर हम लोग बैंक लिखते हैं, यानी बैंक से हम लोग पैसा दे रहे हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हम लोग पहले से स्टेट बैंक बना चुके हैं, तो इसी बैंक को हम लोग ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो दूसरा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टेट बैंक ले लेते हैं
उसके बाद इंटर करेंगे और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नंबर पूछ रहा है, सॉरी इंस्टॉलमेंट नंबर, तो यहाँ पर नहीं डालेंगे कुछ भी और आगे बढ़ेंगे। और यहाँ देखिए चेक नंबर, यहाँ पर आप डाल सकते हैं CH लिखकर, और यहाँ पर नंबर है 362514, तो यहाँ पर ले लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। यह हमारा पेमेंट का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, पेमेंट इज सिंगल एंट्री मोड, यानी पेमेंट हम लोग करते हैं तो ये तो हमारा डेबिट क्रेडिट मोड में था, क्योंकि देखिए यहाँ पर DRCR में खुला हुआ था, कुछ भी जो भी हमारा था, देखिए डेबिट शो कर रहा है, क्रेडिट शो कर रहा है, तो ये हमारा DRCR मोड में है। लेकिन हम इसको सिंगल एंट्री मोड में करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत जगह कंपनी में आप अगर वर्क कीजिएगा तो ये ज़्यादातर सिंगल एंट्री मोड में ही पेमेंट होता है। तो सिंगल एंट्री मोड में पहले हम लोग इस ट्रांजेक्शन को कैसे मोड चेंज करेंगे, उसके बाद एंट्री करेंगे। तो देखिए पेमेंट को सिंगल एंट्री मोड में चेंज करने के लिए यहाँ पर देखिए प्रेस कीजिएगा F12, पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन खुलेगा। उसके बाद सेट करना है यहाँ पर यूज़ सिंगल एंट्री मोड पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा को यस कर देना है। तो चलते हैं हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइएगा और यहाँ पर F12 करना है, यानी F12 यहाँ पर प्रेस कीजिएगा एंट्री बनाने से पहले। तो देखिए पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन खुल गया और यहाँ पर यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ शो कर रहा है यूज सिंगल एंट्री मोड पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा, इसको यस कर लेना है। दूसरे नंबर पॉइंट को यस कर लेना है, यहाँ पर जो दूसरा नंबर पॉइंट लिखा है इसको यस कर लीजिएगा, इंटर करके आगे बढ़िएगा और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। देखिए ये हमारा सिंगल एंट्री मोड में हो गया। अब यहाँ पर अकाउंट पूछ रहा है, तो अकाउंट में हमारा कभी भी बैंक होगा या तो कैश होगा, क्योंकि पेमेंट करते हैं तो हम कैश या बैंक के थ्रू करते हैं, तो यहाँ पर कभी भी बैंक या कैश ही ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो ही लेजर शो कर रहा है, कैश और बैंक। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन के बेस पे ही हम लोग बनाएंगे इसको भी। तो यहाँ देखिए सैलरी है हमारा और यहाँ पर चेक के थ्रू पे हो रहा है, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चेक की जगह पर बैंक ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग सैलरी ले लेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम लोग डेबिट क्रेडिट ना भी जाने तो हम लोग एंट्री इसमें पास कर सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी भी तरह का, क्योंकि जब भी यहाँ अकाउंट पूछेगा तो अकाउंट में हम लोग या तो कैश या बैंक, यानी जिस तरीके से हम लोग पैसा देते हैं उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कैश लेंगे या तो बैंक लेंगे। और यहाँ पर आपको जो भी अगर किसी व्यक्ति को पे कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति को यहाँ नाम लिख सकते हैं, या सैलरी है तो सैलरी, या किसी तरह का खर्च है तो वो सब आप डाल सकते हैं। तो इसमें डेबिट क्रेडिट का कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यही फ़ायदा है सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करने से। तो यहाँ पर सैलरी ले लिया और यहाँ पर अमाउंट हम लोग कुछ डाल देते हैं, जैसे कि 25,000 अब की बार ले लेते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। ये हो गया। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे कि अगर कैश के थ्रू किसी को पे करना है तो कैश ले लिए और यहाँ पर किसी व्यक्ति को हम लोग दे रहे हैं, तो यहाँ पर उसका लेजर बना लेंगे, अल्ट सी कीजिएगा डायरेक्ट और यहाँ पर हम लोग ले, और यहाँ पर हो जाएगा सेंट्रिक क्रिएटर्स, क्योंकि पेमेंट करते हैं तो उस पार्टी का ग्रुप हमारा सेंट्रिक क्रिएटर्स होता है। ले लेंगे, इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर दीपक शो कर रहा है। कभी भी यहाँ पर कैश के अकाउंट में देखिए दीपक नहीं शो करेगा, नहीं शो कर रहा है ना। यहाँ पर देखिए कैश के अकाउंट में हम लोग लेजर के सामने गए हैं तो यहाँ पर दीपक, यानी यहाँ पर जब भी शो करेगा कैश और बैंक ही शो करेगा, तो इसलिए इसमें एंट्री मारना आसान हो जाता है। तो कैश ले लिए, यहाँ पर दीपक ले लिए और यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं जो भी है और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा सिंगल एंट्री मोड है। खैर हम इसको चेंज कर लेते हैं, पहले जैसा था वैसे। तो F12 करेंगे यहीं पर और फिर से वही दूसरे ऑप्शन को हम लोग इसको नो कर दीजिएगा। और यहाँ से डायरेक्ट एक्सेप्ट करना हो तो इंटर करके भी कर सकते हैं, या तो Ctrl+A दबा दीजिएगा, Ctrl+A, तो ये सेव हो जाएगा। चलिए तो बैक करते हैं अब। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा है रिसिप्ट नोट, यानी सॉरी रिसिप्ट वाउचर, यानी रिसिप्ट वाउचर में हम लोग एंट्री कैसे मारेंगे। तो रिसिप्ट हो गया, जैसे कि पेमेंट हो रहा था हमारा कि किसी को पैसा दे रहे हैं तो पे कर रहे हैं, उसी तरह रिसिप्ट हो गया, यानी किसी से अगर पैसा रिसीव करेंगे तो हम लोग F6 में एंट्री मारते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कैश रिसिप्ट फ्रॉम राजकुमार, राजकुमार से हम लोग 5,000 रुपये रिसीव कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर राजकुमार का एक लेजर बना लेंगे और कैश का लेजर हमारा पहले से बना हुआ है। तो चलते हैं रिसीव करने F6 में, अकाउंटिंग वाउचर F6 प्रेस कीजिएगा। तो देखिए यहाँ रिसिप्ट आ गया और यहाँ पर पूछ रहा है CR। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा CR क्या होगा,
जैसे कि कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का रूल होता है कि जो हमारे पास आ रहा है, यानी डेबिट द रिसीवर, सॉरी, डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाच गोज आउट, यानी जो आ रहा है उसको डेबिट लिखते हैं और जो जा रहा है उसको क्रेडिट लिखते हैं। तो हमारा वहाँ CR पूछ रहा है, तो CR में हम लोग ले लेंगे राजकुमार को, यहाँ पर इनको, तो यहाँ पर अल्ट सी करके लेजर बना लीजिएगा। इंटर इंटर, और यहाँ पर रिसीव करते हैं तो हम लोग सेंड्री डेटर्स लिखते हैं। यहाँ पर इसका ग्रुप किसी भी पार्टी का अगर रिसीव करते हैं तो सेंड्री डेटर्स ले लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिएगा 5000, और DR में यहाँ पर देखिए कैश खुल गया, तो यहाँ से हम लोग कैश रिसीव कर रहे थे तो यहाँ से कैश ले लेंगे DR में और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारा रिसीव का भी हो गया। उसके बाद हम लोग जर्नल भाउचर में आएंगे, तो देखिए जर्नल भाउचर F7 होता है शॉर्टकट की। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसमें कुछ नोट पॉइंट दे दिया गया है, जैसे दिस भाउचर यूज रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग एज जर्नल ऑफिस कॉस्ट इनवॉइस रिसीव एंड एडजस्टमेंट एंट्री, यानी जर्नल भाउचर जो होता है हमारा जितना भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस होता है, यानी जो भी खर्चा होता है या किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट होता है या जर्नल ऑफिस से रिलेटेड कोई भी खर्च हो, उसका एंट्री हम लोग इसमें मारते हैं, वो भी जिसका बिल रिसीव हो। देखिए यहाँ पर लिखा है इनवॉइस रिसीव, यानी खर्च हो रहा हो लेकिन हमको उसका इनवॉइस रिसीव हो रहा हो, तभी हम लोग उसमें मारेंगे। अगर पैसा रिसीव होगा तो आप लोग F6 में एंट्री कीजिएगा। अगर आपको बैलेंस मिल रहा है किसी थ्रू ऑफिस से ही, तो अगर पैसा मिल रहा है तो हम लोग F6 में एंट्री मारेंगे। लेकिन अगर इनवॉइस मिल रहा है, अगर रिसीव हो रहा है, इनवॉइस बिल रिसीव हो रहा है किसी भी खर्च का, तो हम लोग उसको F7 में एंट्री मारते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए टेलीफोन बिल रिसीव फ्रॉम BSNL टेलीकम्युनिकेशन, यानी टेलीफोन बिल जो है हमारा BSNL से रिसीव हो रहा है, यानी BSNL हमारा कोई कंपनी हो गया, उससे हम लोग बिल रिसीव कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन से हम लोग बिल रिसीव कर रहे हैं टेलीफोन बिल का। तो टेलीफोन बिल हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, क्योंकि बिल रिसीव हुआ है तो हमको पे करना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। और टेलीकम्युनिकेशन हमारा क्रेडिटर्स हो गया, क्योंकि ये लेनदार है, ये पैसा लेगा। जब भी मान लीजिए आपको बिल दिया है तो ये पैसा लेगा, तो इसलिए इसका ग्रुप हो जाएगा सेंट्री क्रेडिटर्स। तो चलिए बना लेते हैं हम लोग लेजर दोनों का। तो लेजर बनाने के लिए एक तरीका ये भी है, यहाँ से अकाउंट इन्फो में जा सकते हैं डायरेक्टली, और यहाँ लेजर है क्रिएट, और यहाँ पर एक बना लेंगे हम लोग टेलीफोन बिल, और ये हमारा एक्सपेंस है तो इसलिए हम लोग इसका ग्रुप लिख लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ले लेंगे यहाँ से, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एक है BSNL कम्युनिकेशन, BSNL टेलीकम्युनिकेशन, और यहाँ पर इसका ग्रुप हो जाएगा सेंट्री क्रेडिटर्स, क्योंकि ये लेनदार है, पैसा लेगा हमसे, क्योंकि बिल दिया है तो ये बैलेंस रिसीव करेगा ही, तो इसलिए हम लोग इसका ग्रुप हम लोग सेंट्री क्रेडिटर्स लिख देंगे। उसके बाद लेजर बन गया। अब एंट्री करने चलेंगे अकाउंटिंग भाउचर और F7, जर्नल भाउचर के लिए F7 ले लेंगे, सो कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद जैसा कि बिल रिसीव हो रहा है, तो बिल हमारा एक्सपेंस का है, तो कोई भी एक्सपेंस जो होता है हमारा DR साइड में लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर डेबिट पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग टेलीफोन बिल ले लेंगे, और यहाँ पर अमाउंट, तो अमाउंट देख लेते हैं, यहाँ पर 3500 रुपये का है, तो यहाँ पर 3500 रुपये इंटर कर लेते हैं। और CR में हमारा BSNL हो जाएगा, यहाँ पर BSNL टेलीकम्युनिकेशन, और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारा जर्नल का एंट्री हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर है सेल, यानी एक सेल भाउचर है, तो सेल का एंट्री कैसे करेंगे, जैसे कि सोल्ड गुड्स टू कर्मा टेंडर्स, कर्मा टेंडर्स, तो सेल कर रहे हैं हम लोग कर्मा टेंडर से, तो एक कर्मा टेंडर्स का लेजर बन जाएगा और एक सेल का बन जाएगा। 5000 का हम लोग सेल कर रहे हैं। तो चलते हैं अकाउंट इन्फो लेजर बनाने के लिए, लेजर क्रिएट, और यहाँ पर कर्मा
टेंडर्स, और यहाँ पर इसका ग्रुप जैसे कि सेल कर रहे हैं तो सेल करते समय हमारा पार्टी ग्रुप होता है डेटर्स। यहाँ पर ले लेंगे डेटर्स और इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एक सेल का लेजर बना लेंगे और सेल का ग्रुप हमेशा सेल अकाउंट, यहाँ से ले लेंगे सेल अकाउंट, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अब चलते हैं एंट्री मारने, अकाउंटिंग वाउचर और F8 सेल के लिए F8। अब देखिए यहाँ पर F8 किए तो हमारा इस मोड में शो कर रहा है, पार्टी नेम, लेजर, नेम ऑफ आइटम, तो ये सब हमारा नहीं है, इस तरीक़े से एंट्री नहीं मारना है। तो यहाँ पर कंट्रोल भी कीजिएगा, ऐसे इसको हम लोग इनवॉइस मोड बोलते हैं, तो हमको डेबिट क्रेडिट मोड में करना है, तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस भी प्रेस कीजिएगा। तो देखिए ये DRCR मोड में चेंज हो गया। तो अब हम लोग एंट्री करेंगे, तो यहाँ DR पूछ रहा है, तो जब भी हम लोग सेल करते हैं, देखिए सेल का जैसे ट्रांजेक्शन है यहाँ पर है, तो सेल करते समय हमारा सेल कभी भी CR पक्ष में होता है यानी नीचे होता है, और नाम कोई भी हो ऊपर होता है, यानी सेल हमारा कभी भी DR में नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर DR में ले लेंगे कर्मा टेंडर्स। उसके बाद अमाउंट यहाँ पर ले लेंगे 3500 रुपये, सॉरी 5000, शायद 5000 लिखा हुआ है, हाँ 5000 है। और यहाँ पर इंटर करके और सेल ले लेंगे। देखिए यहाँ सेल शो कर रहा था और DR में सेल नहीं शो कर रहा था। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, DR में गए तो सेल नहीं शो कर रहा है सेल का लेजर, क्योंकि यहाँ सेल में कभी DR में सेल होगा ही नहीं, इसलिए। तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर CR में ले लेंगे सेल, इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ये आपका सेल का ट्रांजेक्शन हो गया। उसी तरह आप एक परचेज का ट्रांजेक्शन है, जैसे कि यहाँ पर F9 परचेज गुड्स फ्रॉम दीपक, यानी दीपक से हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो सेम लेजर बना लेंगे, एक परचेज का और एक दीपक का, और 4500 रुपये का परचेज कर रहे हैं। तो चलिए लेजर बना लेते हैं, अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट, और यहाँ पर दीपक, सॉरी दीपक का लेजर बना हुआ है। यहाँ पर देखिए लिख रहा है ऑलरेडी एग्जिट, शायद पहले ऊपर होगा क्वेश्चन में यहाँ पर, या हम लोग जैसे एक एंट्री यहाँ पर मारे थे पेमेंट का, उसमें बना हुआ है, तो छोड़ देंगे लेजर और एक परचेज का लेजर बना लेंगे सिर्फ, इंटर और यहाँ पर परचेज का ग्रुप परचेज अकाउंट होगा, ले लीजिएगा और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अब चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर एंट्री करने के लिए और F9 लेंगे। तो देखिए F9 भी इसी तरह शो करता है जैसे, यानी सेल और परचेज जो होता है हमारा इनवॉइस मोड में हमेशा शो करता है। इसको अगर डेबिट क्रेडिट मोड में चेंज करना हो तो कंट्रोल प्लस भी प्रेस कर लेंगे, कंट्रोल भी इंटर करेंगे और यहाँ पर आइएगा तो देखिए CR पूछ रहा है, तो अब CR में यहाँ पर दीपक हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग परचेज का एंट्री मारते हैं तो परचेज हमेशा हमारा डेबिट होता है और नाम या कोई और हो तो वो हमारा क्रेडिट होता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, यानी 99% हमारा परचेज डेबिट होता है। कभी कोई ऐसा सिचुएशन आया तो हमारा CR में परचेज जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारा परचेज आपको डेबिट पक्ष में मिलता है। तो CR जैसे पूछ रहा है यहाँ पर पहले, तो CR में दीपक ले लेंगे, यहाँ से अमाउंट डाल लेंगे यहाँ पर 4500 यानी 4500 रुपये, और यहाँ पर देखिए डेबिट में परचेज आपको शो कर दिया, तो ले लेंगे यहाँ से परचेज और इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ये हमारा टोटल वाउचर पे इस तरीके से वर्क किया जाता है। तो इस तरीके से आप भी चाहें तो एंट्री मार सकते हैं अलग अलग, या अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।